And now we will discuss one of the most common and the most important device in order to produce plain polarized light, and that is called as Nicol prism, which was designed by William Nicol in 1828. So let us see the principle, the construction, and the working and limitations of Nicol prism. So it is actually based on the principle is remove ordinary refracted ray from calcite birefringence or calcite double refracted rays. एक ऐसी, हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं. लेट्स से दिस इज फॉर अ कैल्साइट क्रिस्टल एंड दिस लेट्स से इज नॉर्मल. तो ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अगर एक रे जो कि अनपोलराइज्ड है, ये अनपोलराइज्ड है, ओके, इट स्ट्राइक्स एंड मेक्स एन एंगल ऑफ लेट्स से I, देन इट ब्रेक्स इनटू टू, दो में टूट जाती है. एक ऑर्डिनरी पोलराइज्ड और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोलराइज्ड. ये हम पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और ये क्रिस्टल से बाहर आती हैं पैरेलल फैशन. ये दोनों पैरेलल रहती हैं जब ये क्रिस्टल से बाहर आती है, डिपेंडिंग ऑन की क्रिस्टल नेगेटिव है या पॉजिटिव. क्योंकि कैल्साइट एक नेगेटिव क्रिस्टल है तो वेलोसिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ज्यादा होगी. वह प्रिंसिपल है कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो ऑर्डिनरी रे है ये बाहर निकलेगी ना, तो हमारे पास केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे बचेगी. ऑर्डिनरी अगर बाहर ही ना निकले तो हमारे पास केवल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे बचेगी. ठीक है, उसके लिए हमें इसका कंस्ट्रक्शन समझना होगा. और कंस्ट्रक्शन के लिए let me just only focus on this. You will first have to take a calcite crystal जिसकी की लेंथ is 3 times its width. ठीक है, एक ऐसा कैल्साइट क्रिस्टल लेना है जिसकी लेंथ 3 गुना है उसकी विड्थ के. ओके, तो कुल मिला के इफ यू वुड सी दैट इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. I am very bad at drawing, but it would anyways be looking something like this. Okay, so this is how our crystal will look like, जिसकी की लेंथ 3 गुना होगी as compared to its breadth. तो ये पहली चीज पड़ी. उसके बाद I hope you must be aware of what we did last time. We discussed the principal section or principal plane. तो निकोल प्रिज्म में जो प्रिंसिपल सेक्शन बनता है आपको शायद याद हो, उसमें एक एंगल होता है 71 डिग्रीज का और एक एंगल होता है 109 डिग्रीज का. ओके, तो ये भी 71 डिग्रीज का होगा और ये 109 डिग्रीज का ही होगा. फाइन. किया क्या जाता है, निकोल प्रिज्म के सरफेसेस को कुछ इस तरीके से घिसते हैं यूजिंग सैंड पेपर और सम ग्राउंडिंग मटेरियल, तो हम कहते हैं कि ग्राउंड किया जाता है.
ग्राउंड मतलब घिसना, कि ये जो एंगल है 71 डिग्रीज का, ये एंगल केवल 68 डिग्रीज का बचे। ओके, नाउ आई थिंक यू कैन अज्यूम कि अगर ये 68 का बचेगा तो उसके ऑपोजिट वाला, क्योंकि वी हैव टू कीप इट पैरेलल हो गया। फाइन, सो वी हैव इट इन दिस फॉर्म। तो जब फाइनली आप प्रिंसिपल सेक्शन, सो ये जो सेक्शन है ये प्रिंसिपल प्लेन का एक सेक्शन है, आई एम कॉलिंग इट एज प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल सेक्शन। ओके, तो ये एंगल कितने का बचा? 68 डिग्रीज का। 3 डिग्री जो है हमने करीब करीब घिस दिया। ऊपर से ये जो कॉर्नर है जहां आपको ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, दिस विल बी अ ब्लंट कॉर्नर। तो लेट मी कॉल दैट, दिस इज ए, बी, सी और डी। मैं प्रिंसिपल सेक्शन की बात कर रहा हूं, दिस इज अ प्रिंसिपल सेक्शन। एक ऑप्टिक एक्सिस का सेक्शन जिसमें दो ऑपोजिट फेसेस हैं, वो सेक्शन है, ठीक है। इट इज नॉट फेस क्रिस्टल और फेस ऑफ अ क्रिस्टल, ये प्रिंसिपल सेक्शन उसकी बात कर। तो एक ऐसी लाइन हम ड्रॉ करेंगे पासिंग थ्रू ए एंड सी, विच विल मेक एन एंगल, ये वाला जो एंगल अब बचेगा ये 90 डिग्री का होगा, ठीक है, ओनली 90 डिग्रीज। अब आप कहेंगे कि सर ये 90 डिग्री तो लग नहीं रहा है, तो यू कैन अज्यूम और यू कैन इन अ वे थिंक ऑफ इट लाइक दिस, इसको थोड़ा सा फाइन करके कि 90 डिग्रीज लगे, मैं वैसा बनाने की कोशिश करता हूं। Okay, so this is 90 degrees and this is 90 degrees, ठीक है। और ये हमने घिस के कितना कर दिया है? It is now just 68 degrees and also this one is 68 degrees। अब क्योंकि आपको सारे सम ऑपोजिट वाले सेम करने हैं, तो this will be the leftover of and will be equals to this. So now you can say that this is A, B, C एंड डी। अब आपको यकीन भी हो गया होगा कि ये 90 डिग्रीज जो है हो सकता है, ठीक। सो AC जो लाइन है ये A और C ब्लंट कॉर्नर्स के थ्रू पास होती है और ये 90 डिग्री के एंगल्स बनाती है विद CD एंड AB। ओके, और आप देख सकते हैं कि ये जो ABCD है इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस प्लेन के ये जो है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और अगर इस लाइन के अक्रॉस मैं इस क्रिस्टल को दो पार्ट में बांट दूं, तो हमने 90 डिग्रीज के दो पार्ट काट लिए, ठीक है। आई हैव टू ऑफ दीज। काटने के बाद उन दो अलग अलग पोर्शंस को अच्छे से पॉलिश कर दिया, अच्छे से घिस दिया, मतलब उनकी जितनी भी एजेस थी क्लीन कर दी, ऐसा कर दिया, इस पोर्शन को अलग और इस पोर्शन को अलग। फिर इन दोनों को दोबारा से चिपका दिया, और चिपकाना है एक स्पेशल मटेरियल से। तो पहले काटा है इन टू हाफ्स, अब दोबारा से इनको चिपका रहे हैं, लेकिन चिपकाते वक्त इन दोनों के बीच में एक स्पेशल मटेरियल यूज किया गया है, एक स्पेशल मटेरियल यूज किया गया है, बहुत थिन लेयर। इस मटेरियल का नाम है, हालांकि ये सीमेंट की तरह से काम कर रहा है, इसका नाम है कनाडा बाल्सम। और ये जो कनाडा बाल्सम का मटेरियल है ये स्टिकी तो है, जिसकी वजह से ये दो चीजें चिपक जाएंगी, और साथ ही नॉन बायरफ्रिंजेंट भी है, यानी इस मटेरियल की वजह से डबल रिफ्रैक्शन नहीं होगा अपना खुद का। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। हमने प्रिंसिपल सेक्शन को थोड़ा सा ग्राइंड किया कि 71 वाला एंगल 68 में बदल जाए। 68 में बदलने के बाद हमने उसे 90 डिग्री पर काट दिया, इस प्रिंसिपल सेक्शन को 90 डिग्री पर काटने के बाद दो पार्ट हो गए, इन दोनों पार्ट्स को ग्राइंड किया, पॉलिश किया, फिर एक स्पेशल सीमेंट का मटेरियल जो कि ट्रांसपेरेंट भी है, तो इट इज आल्सो ट्रांसपेरेंट,
इस लेयर की लगा के हमने दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम निकोल प्रिज्म का नाम देते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है निकोल प्रिज्म कहलाता है। ओके, तो अगर आप इसे 3 डायमेंशन में देखना चाहते हैं तो इट विल लुक समथिंग लाइक व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ नाउ। टेक अप अ फ्यू पेजेस, so let me just try to show it to you how it will look like in 3 dimensions. ओके, तो ये पूरा जो क्रिस्टल है इसका हमने एक पोर्शन लिया है ए बी सी डी, तो लेट मी कॉल दिस एज ए बी सी डी, और ये एक प्रिंसिपल सेक्शन है, ठीक है। और इस प्रिंसिपल सेक्शन में भी हमने एक पार्टीशन कर दिया है, आप देख सकते हैं। इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, लेट मी जस्ट मेक इट। ये जो लेयर है, ये जो AC आप देख रहे हैं, तो ऊपर से देखने में केवल सी दिखाई देगी, इसके थ्रू काटा है इसे और यहां हमने वो मटेरियल भर दिया, ठीक? ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन के बाद आती है इसकी थियरी।